हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा कंसेप्चुअल क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ऑप्शनल एक्सरसाइज फ्रॉम चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस क्वेश्चन में एक फिगर भी दी हुई है हमें साथ में। ये फिगर को मैंने काफी बड़ा इसीलिए बनाया है क्योंकि ये फिगर समझना बहुत जरूरी है। ये फिगर आपको समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है कि देयर इज अ स्मॉल टेरेस जिसमें टोटल कितने स्टेप्स हैं? देयर आर 15 स्टेप्स और हर स्टेप जो है दैट इज 50 मीटर लॉन्ग और हर स्टेप का राइज है 1/4 मीटर और उसका ट्रेड है 1/2 मीटर। तो बेसिकली क्या बोला गया है, इस फिगर में मैंने 3 ही स्टेप्स बनाए हैं क्योंकि इस तरह के 15 स्टेप्स हैं। अगर आप एक या 2 स्टेप भी समझ लेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है तो 15 स्टेप्स तक वो कॉन्सेप्ट आराम से यूज हो जाएगा। और एपी यहाँ क्या यूज हो रही है वो समझना है हमें। देखो फिगर में हमें जैसे यहाँ पर दिया हुआ है दिस इज 50 मीटर्स। तो बेसिकली क्या है, जैसे आपके घरों पे भी स्टेयरकेस होंगे, इस स्टेयर की जो लेंथ है, जो ये लेंथ है, दिस लेंथ इज 50 मीटर्स। ओके, ये लेंथ है 50 मीटर्स। उसके अलावा ये जो हाइट दी हुई है, दिस हाइट इज 1/4 मीटर्स और ट्रेड क्या है? ट्रेड मतलब ये डिस्टेंस, दिस इज 1/2 मीटर्स। जैसे आप स्टेप अपने घर में जो आपके स्टेप्स होंगे उसको देखेंगे तो जब आप स्टेप के ऊपर पैर रखते हैं तो जो एरिया आपका पैर रखा गया है दैट एरिया इज द ट्रेड एरिया। तो ट्रेड एरिया इज 1/2 मीटर्स। ठीक है, जो उसकी हाइट है, जैसे आपने देखा होगा कि कई घरों में स्टेप्स जो होते हैं वो बहुत कम हाइट्स पे होते हैं, कई जगहों पे स्टेप्स बहुत ज्यादा हाइट्स पर होते हैं, राइट। तो वो जो हाइट है एक स्टेप की, हर स्टेप की जो हाइट है वो है 1/4 मीटर्स। ठीक है, और अब क्या बचा, जिस एरिया में आपने पैर रखा था उस एरिया की चौड़ाई जो है ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो तो है 1/2 मीटर्स, लेकिन इस तरह से एक लंबाई भी होती है हर स्टेप की। तो वो लंबाई हमें दी गई है 50 मीटर्स। ओके, सो बेसिकली ये कौन सी फिगर बन रही है? अगर हम स्टेप को देखें तो कौन सी फिगर बन रही है? स्टेप इज फॉर्मिंग अ क्यूबॉइड फिगर, अ क्यूबॉइड फिगर। और जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया टोटल वॉल्यूम बतानी है हमें, तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है? क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। 3 टर्म्स यहां पर चाहिए, 3 टर्म्स हमें यहां पर दी गई है। ठीक है, अब जब हमें टोटल वॉल्यूम निकालनी है कंक्रीट की जिससे ये स्टेप्स बने हैं, तो बेसिकली हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 प्लस स्टेप 3 अप टू स्टेप 4। बेसिकली हमें क्या अप टू स्टेप 15। बेसिकली हमें क्या निकालना है? फर्स्ट स्टेप को बनाने के लिए कितना कंक्रीट यूज हुआ, प्लस सेकंड स्टेप को बनाने के लिए कितना कंक्रीट यूज हुआ, प्लस थर्ड स्टेप के लिए कितना कंक्रीट हुआ। ऐसे हम सबको ऐड करेंगे कब तक? 15 स्टेप्स तक। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड S15। अब S15 निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक एपी बनानी पड़ेगी और वो एपी किसकी बनेगी? एपी बनेगी वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट की। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मतलब L इंटू बी इंटू एच। तो अगर हम स्टेप 1 की बात करें तो स्टेयरकेस 1 की, तो स्टेयरकेस 1 का लेंथ 50 मीटर्स इंटू ब्रेड्थ 1/2 मीटर्स इंटू हाइट 1/4 मीटर्स। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्टेयरकेस 1 या हम बोले स्टेप 1। ठीक है, अब स्टेप 2 के बारे में बात करते हैं। ये कितना होगा? अगेन हमें क्वेश्चन में दिया गया है 1/2 मीटर्स। ठीक है, ये कितना होगा? अगेन लेंथ हमें दी गई है दैट इज ऑफ सेम लेंथ 50 मीटर्स, राइट। हमें बोला गया है ना फुटबॉल गेम कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स ईच ऑफ 50 मीटर लॉन्ग। ठीक है, फिर हमें क्या बोला गया है? ईच हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर्स एंड अ ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर्स। तो इसका राइज कितना है? अगेन
ये राइज है, दिस इज 1/4 मीटर्स। बट अब आप एक चीज का ध्यान दो, ये जो सेकंड स्टेप का हमारा राइज है 1/4 मीटर्स, क्या हमारा कंक्रीट जो हमारा सेकंड स्टेप है, जो हमारा स्टेयरकेस है, उसमें फर्स्ट स्टेप के ऊपर से बनना शुरू होता है? नीचे का हिस्सा क्या खोखला रहेगा? जो ये वाला एरिया है, अगर मैं इसमें यहां पर एक ऐसे लाइन बना देता हूं, ठीक है, आप कह रहे हो कि ये वाला हाइट जो है, अब मैं नाम दे देता हूं ओ डैश, तो ओ डैश जो यहां पर दिया हुआ है दैट इज 1/4 मीटर्स। लेकिन जो ये वाला एरिया है, क्या ये वाला एरिया खाली रहेगा? स्टेयरकेस हवा में तो नहीं लटकता ना। स्टेयरकेस क्या है, नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक बनेगा। फर्स्ट स्टेयरकेस की हाइट 1/4 मीटर्स थी, तो दूसरे स्टेयरकेस की हाइट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टेयरकेस तो 1/4 मीटर ही है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कंक्रीट जो यूज हो रहा है वो हमारा ग्राउंड से पूरा ऊपर उठा रहे हैं। हम इसे फर्स्ट स्टेप से ही ऊपर नहीं उठा रहे, पूरा ग्राउंड से ऊपर तक लेके आ रहे हैं। तो ग्राउंड से ऊपर तक लाएंगे तो कितना बनेगा? ये वाला भी ऐड होगा, विच इज ऑल्सो अगेन 1/4 मीटर्स। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप के लिए हमारा जो कंक्रीट यूज हो रहा है, लेंथ तो इसकी है 50 ही, इस वाले स्टेप की। ट्रेड यानी कि ब्रेड्थ इसकी है 1/2, लेकिन जो इसकी हाइट है, जो इसका राइज है, दैट इज नॉट 1/4, दैट इज 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज हो रहा है वो इतना हो रहा है, क्योंकि ये जो नीचे वाला जो मैंने शेडेड एरिया बनाया है, कंक्रीट यहां पर भी डलेगा। ऐसा नहीं है कि स्टेप 2 के ऊपर से स्टेप 1 के ऊपर स्टेप 2 बन जाता है, नहीं, ग्राउंड से ही बनाते हैं हम उसे। पहले स्टेप 1 बना, फिर पीछे ग्राउंड से ही हम उसे उठाते हैं। फर्क बस इतना होता है कि स्टेप 1 हमने 1/4 मीटर उठाया, स्टेप 2 हमें 1/4 प्लस 1/4 मीटर उठाना है। इसी तरह से जो ये स्टेप 3 बनेगा हमारा, स्टेप 3 हमें 1/4 ये वाला प्लस 1/4 प्लस 1/4 मीटर उठेगा। ट्रेड उतना ही रहेगा, लेंथ उतनी ही रहेगी, बस जो हाइट उठेगी वो 3 टाइम्स 1/4 हो जाएगी। तो जो हमारा थर्ड होगा दैट विल बी 50 इंटू 1/2 इंटू 3 टाइम्स 1/4 एंड सो ऑन अप टू 15 टर्म्स। ठीक है, समझ में आया? ये हमने क्या निकाला है, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकाला है। तो इस वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट में हमारा क्या चेंज हो रहा है, हमारी जो हाइट है स्टेप की, जो स्टेयरकेस की हाइट है, वो हर स्टेप के साथ बढ़ रही है। राइट, क्यों बढ़ रही है? बेसिकली हाइट, स्टेप की हाइट वही है, लेकिन कंक्रीट जो यूज हो रहा है उसको ग्राउंड से उतना ऊपर तक लाने में वो हमारा बढ़ता जा रहा है, उसकी हाइट हमारी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम क्या करेंगे, 50 इंटू 1/2, ये तो सभी टर्म्स में कॉमन आ रहा है, 50 इंटू 1/2, तो 50 इंटू 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, और ये एपी हमारी क्या बनेगी, 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 प्लस 2 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 1/4 प्लस एंड सो ऑन 15 टर्म्स। तो हमारा a क्या है, a इज इक्वल्स टू 1/4 और d भी हमारा क्या है 1/4। 2/4 माइनस 1/4 करेंगे तो 1/4 ही आएगा। ठीक है, और n हमारा क्या है 15 है। तो सबसे पहले हम S15 निकाल लेते हैं। इसके आगे आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो हम सबसे पहले S15 निकाल लेंगे। S15 हमारा आएगा 15/2, 2 इंटू A दैट इज 2 इंटू 1/4 प्लस 15 n minus 1, 15 minus 1 into d, d again is 1/4।
सॉल्व करेंगे 15/2 2 into 1/4 is 1/2 plus 14/4 is equal to 15/2 ये हो जाएगा 7/2 इंटू 8/2। ठीक है, ये 7/2 हो गया। 7/2 प्लस 1/2 इज 8/2। कैंसिल करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 30। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट क्या होगा, नीचे लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल्स टू 50 इंटू 1/2 इंटू 30 मीटर क्यूब। अब हम इसमें यूनिट भी ऐड कर देंगे, मीटर क्यूब, क्योंकि ये सारी टर्म्स जो है हमारी मीटर में दी गई है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 इंटू 3 750 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट विल बी यूज्ड। ठीक है, तो देखो एपी जो है हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन में भी यूज हो रहा है। तो जो बिजनेसेस या जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना चाहते हैं, हम लोग सोचते हैं कि एपी हमारा कहाँ यूज होता है, कोई यूज तो है नहीं मैथमेटिक्स का हमारी डेली लाइफ में, तो हम लोग यूज नहीं करते हैं, बट लेकिन यूज होती है वो सारी चीजें। हमें स्टेप्स बनाने के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज हो रहा है वो हम बड़ी आसानी से इस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 आई होप समझ आ गया होगा। ये फिगर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको क्वेश्चन में फिगर दी गई है। और जो हिंट में लिखा गया है, हिंट में ये चीज डायरेक्टली लिख दी गई है, बट हमें हिंट क्वेश्चन में पेपर के वक्त नहीं दी जाएगी, फाइनल एग्जाम के वक्त नहीं दी जाएगी, तो इसीलिए हमें समझना है।